राम मेष राशि वालों। भाई साहब 3 जून को बृहस्पति उच्च राशि में, भाई साहब सुबह 4 बजे इनकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये कहाँ बैठेंगे बहुत अच्छे से बताऊं, ये आपके प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वाहन, मतलब 4th हाउस में बैठेंगे। भाई साहब ये बैठते हैं ना, मतलब आपके जमीन जायदाद स्ट्रेस से दूर रहते हैं। भाई साहब सबसे बड़ा घर का स्ट्रेस दूर कर देंगे। घर की माथा फोड़ी, टेंशन, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ बहुत हद तक कम कर देंगे। मैं सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएंगे। एक बात और सुन लो, अगर बाई चांस आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो मेरी बात 100% सच होगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच था ना, तो इसका असर सिर्फ 5 से 7% आएगा। ये जरूर अपनी कुंडली में चेक कर लेना। ठीक है, ऐसा लॉटरी की मादशा, ये 3 जून से 30 अक्टूबर तक गेम पूरा बदलने वाला, सच बात बता रहा हूँ। मेष राशि वालों लॉटरी लग जाएगी। मैंने ना आपकी पूरी की पूरी कुंडली परमात्मा के आशीर्वाद से बनाना चाहिए। ठीक है, आप देखो ये बहुत ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो घर में खुशियां आएंगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा बहुत महसूस होगा। ठीक है, अब है ना ये मालिक कहाँ आते हैं, 12वें घर से, तो आपकी ट्रैवल हो गई, यात्रा होगी, अध्यात्म लाइन की यात्रा होगी। ठीक है, पैसा भी खर्च होगा, लेकिन वो अच्छे काम के लिए खर्च होगा, तो ऐसा लगेगा चलो चलो बढ़िया काम के लिए खर्च हुआ है, बहुत अच्छे। ये 9th हाउस पर भी मालिक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अध्यात्म लाइन में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ज्योतिषी में रुझान बढ़ेगा, कुछ नई चीजों में रुझान बढ़ेगा। तो भगवान के आशीर्वाद से ये भी सबसे अच्छी बेनिफिट है। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, जितनी मैं तारीफ करूँ ना उतनी बढ़िया है। अब देखो इनकी दृष्टियां होती है 5, 7, 9। सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ी तो आपके अष्टम घर पे इसकी दृष्टि पड़ी। जिनके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो गुरु उच्च की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो भगवान के आशीर्वाद से मतलब वैवाहिक जीवन का जो हाउस है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अष्टम घर पति पत्नी के सुख का घर होता है, तो यहाँ पे दृष्टि पड़ते हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। कोई बड़ी बीमारी चल रही होगी, पीड़ा चल रही होगी, बहुत स्ट्रेस चल रहा होगा, बहुत हद तक कम होगा। इनकी दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे। देखो यहाँ से इनकी दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ेगी तो बृहस्पति नीचता हो जाएगा। लेकिन याद रखना, उच्च ते धीरे जब भी दृष्टि पड़ती है तो वो उस चीज को भी अच्छा कर देता है। तो मतलब आपके प्रोफेशन के अंदर भी आपको बेनिफिट होगा, वहां भी नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी जो दृष्टि पड़ी वो पड़ी, जो 9वीं दृष्टि पड़ी वो पड़ी आपके 12वें घर में। मतलब जिन्हें कर्जे चढ़े हुए हैं उनके कर्जों में रिलीफ आ जाएगा भगवान के आशीर्वाद से। ठीक है, आपके ट्रैवल होंगे, इस टाइम पीरियड में ही यात्रा करो। मैं सही बता रहा हूँ, मैं डेट बता रहा हूँ, 2 जून से 30 अक्टूबर के बीच में अगर आप कोई भी ट्रैवल करते हो तो आपका मन खुश हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा। तो मतलब मजा आने वाला है भगवान के आशीर्वाद से। ऐसा बृहस्पति बहुत टाइम के बाद अपनी पावरफुल पोजीशन में आता है। और एक और बात बताता हूँ, आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लेनी हो तो इसी टाइम पीरियड में लेना प्लीज। बस अपनी कुंडली चेक करा कर ही लेना कि किस टाइम महीने में लेना, लेकिन ये टाइम पीरियड बढ़िया है। माता स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा भगवान के आशीर्वाद से। एक और बात बताऊं, जिसको चेस्ट इन्फेक्शन हो, चेस्ट में कोई दिक्कत हो, चेस्ट संबंधी कोई भी परेशानी हो, तो भगवान के आशीर्वाद से बढ़िया। मैं सही कह रहा हूँ, बहुत टाइम के बाद अब खुशी का एहसास होगा। और अगर आप को अब फिर भी अच्छा नहीं महसूस होगा, इसका मतलब आपके कर्मों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो प्लीज इस चीज का आप नोटिस करना। ठीक है, अब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय श्री राम मेष राशि वालों।